मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसमें अनोखी लाल नाम का एक आदमी है। उसको 3 बार सजा दी गई, सजाए मौत, फिर भी आज वो जिंदा है और अपनी जिंदगी जी रहा है। क्या हुआ ऐसा और क्या 3 बार सजाए मौत मिलना ये मामूली बात है? इसका क्या प्रोसेस है और बच कैसे गया? बहुत बड़ी बात है। कहानी शुरू करो उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। क्यों ना हो, होना चाहिए बॉस, बहुत जरूरी है। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक सुबह खेत में एक 7 साल की बच्ची का शव मिलता है। वो देखते ही पूरा गांव का आक्रोश भर जाता है और उस बच्ची का नाम किरण, मैं नाम चेंज कर देती हूँ, आप लोगों को पता है। किरण के घर के लोग उसे बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी किरण। सब लोग परेशान थे। अगली सुबह जब किरण की ऐसी हालत देखी तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस किरण के शव को लेकर जाती है, पोस्टमार्टम होता है और फिर गुनहगार की खोज शुरू होती है। उसमें यह भी निकलता है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। 7 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म, बहुत अजीब बात है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस गांव में पूरा पूछताछ कर रही थी तो गांव में ये पता चलता है पुलिस को, एक अभियुक्त अनोखी लाल पिछले 3 दिनों से गांव से गायब है। जिस रात ये केस हुआ उस रात से अनोखी लाल को 3 दिन लगते हैं पुलिस को खोजने में। पुलिस अनोखी लाल को खोजती है और उसको पकड़ के जेल में डालती है। उसके खिलाफ सारे एफआईआर, सारे सबूत इकट्ठा करके अनोखी लाल को कोर्ट में पेश किया जाता है और 7 दिन के अंदर ही अनोखी लाल को फांसी की सजा मिल जाती है। अनोखी लाल गरीब परिवार से था, इसलिए उसको एक वकील भी सरकार की तरफ से मिलता है। बात सब लोग खुश कि 7 दिनों के अंदर गुनहगार को फांसी की सजा मिल गई। लेकिन अनोखी लाल के घर वाले इस केस की सुनवाई हायर कोर्ट में करते हैं और वो अपनी कुछ जमीनें, बहुत कुछ बेच देते हैं। 3 साल लगते हैं दोबारा फैसला आने में और तब तक अनोखी लाल हिम्मत हार चुका था, इतना डिप्रेस हो चुका था। वो बार बार कह रहा था कि मैं बेगुनाह हूं, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब अनोखी लाल डिप्रेशन में है। वो बार बार सबको समझाने की कोशिश करता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, पर वो कहते हैं ना कि समय, उससे बड़ा तो कुछ नहीं होता। अनोखी लाल अब अपनी बातें कहना छोड़ चुका था। इधर दूसरी तरफ घर वाले इस बात पर थे कि अनोखी लाल गुनहगार नहीं है। घर वालों ने हायर कोर्ट में अप्लाई किया, टाइम लगा, अपील को एक्सेप्ट की गई और फिर से इस केस की सुनवाई शुरू होती है। इस केस की सुनवाई शुरू होने के बाद 3 साल लग जाते हैं इस केस का फैसला आने में और इसके बीच में अनोखी लाल के फादर एक्सपायर हो जाते हैं, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ इतना कहते हुए कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं है और मैंने अपनी जायदाद बेच दी, तब भी क्या मेरा बच्चा बच पाएगा? अनोखी लाल के भाई की भी हिम्मत टूट चुकी थी और दूसरी बार जो उनको एक उम्मीद थी कि अब अनोखी लाल बच जाएगा, फिर से अनोखी लाल को कोर्ट फांसी की सजा देती है। पहली बार वो बच जाता है, दूसरी बार फिर से अनोखी लाल को फांसी की सजा। इसके बाद अब अनोखी लाल की हालत और खराब हो जाती है। वो और डिप्रेस हो जाता है और किसी से कोई बात नहीं करता। अनोखी लाल अब बिल्कुल अकेले रहना शुरू करता है। अनोखी लाल की ये हालत देखकर वहां पुलिस वाले भी डर जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। और इसके बाद पुलिस वाले अनोखी लाल से बात करते हैं और उसे अकेले नहीं छोड़ते। दोबारा से फिर से केस की सुनवाई होती है और फिर से सबूत, जितनी चीजें होती हैं, वो सब कुछ देखने के बाद पुलिस अनोखी लाल को फिर से फांसी की सजा देती है। इस पर अनोखी लाल का कहना है कि पुलिस ने या कोर्ट ने कहां से इतनी जल्दी सारे के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, ये उन्हें भी नहीं पता। इस बात को लेकर खैर जो भी होता है, अब अनोखी लाल हिम्मत हार चुका था, सिचुएशन हाथ से बाहर जा चुकी थी और अनोखी लाल अब सोच चुका था कि अब उसकी जिंदगी के आखिरी दिन है। अनोखी लाल को जब फांसी होने वाली थी, उससे जस्ट कुछ दिन पहले एक एनजीओ उससे कांटेक्ट करती है उसके भाई से और
वो लोग बैठ के फिर से इस केस को रीओपन करवाते हैं। अब तक उसे 2 बार फांसी की सजा मिल चुकी थी। इसके बाद अनोखी लाल के केस को दोबारा ओपन करवाया जाता है और एनजीओ वाले, क्योंकि वो गरीब परिवार का था, एनजीओ वाले फिर से डिमांड करते हैं कि सारे सबूतों को देखा जाए, क्योंकि सबूतों के साथ कुछ ऐसा है जो नहीं आ रहा सामने। फिर पुलिस फिर से जाती है, फिर से सारी चीजें होती हैं और उस केस के बाद ये पता चलता है कि जो सीमेंट मिले थे उस बच्ची के बॉडी पर, वो अनोखी लाल के नहीं थे। ये सबसे बड़ा एक सबूत था। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है, बहुत सारी जिरह होती है, बहुत सारे सबूत ऐसे इकट्ठे किए जाते हैं, जिसमें अनोखी लाल का भी कहना था कि गांव के साइड में ही 4 गांव आगे एक मेला लग रहा था और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं उस मेले में जाऊंगा। मैं उस रात वहीं चला गया था और उसके बाद वहीं पे मैं रहा 3 दिन, उस मेले को एंजॉय कर रहा था मैं। और ये बात वो पहले दिन से कह रहा था, लेकिन अनोखी लाल को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे सबूत कहाँ से इकट्ठे हो गए, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। अब अनोखी लाल अपने जिंदगी को लेकर लड़ रहा था, लेकिन कोर्ट ने जब ये सारी चीजें देखी तो अनोखी लाल को रिहा कर दिया गया। अनोखी लाल गांव आ गया। एनजीओ ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है जिनको इस तरीके से, क्योंकि हायर लेवल पे ये सारे कोर्ट में ये सारे केसों की सुनवाई नहीं हो पाती, तो छोटे छोटे पैनलिस्ट, छोटे छोटे एक ग्रुप बना के इन डिसीजंस को कोर्ट में ले जाया जाता है और ऐसे केसेस की सुनवाई होती है। इस चीज को लेकर फिर अनोखी लाल अब घर पहुंचता है, लेकिन घर में अनोखी लाल कहता है कि मेरी जिंदगी के 10 से 12 साल चले गए, अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा और मेरे गांव में ना कोई मुझ पे भरोसा करता है, ना मेरी इज्जत करता है, तो क्या यह उचित था जो हुआ। उधर लड़की वालों का यह कहना है कि कोर्ट ने अनोखी लाल को छोड़ के उनके साथ ज्यादती की है, उनकी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। बीते सालों में वो बच्ची अभी 20-21 साल की होती। ये 10 से 13 साल का समय ऐसे ही नहीं बीता है। इन बातों को अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो पता नहीं, लेकिन सबूत ये कहते हैं अनोखी लाल सही है। बट ये चीज, ऐसी ऐसी चीजें लोगों को एक भ्रम पैदा करती है और जिंदगी जीना मुश्किल कर देती है। ये एक सच्ची घटना थी। उम्मीद है आप सभी इससे सचेत होंगे। मेरा सिर्फ इतना मकसद रहता है आपको ये घटनाएं सुनाने का कि आप सभी थोड़ा सा संभल कर चलें। बाकी तो हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाव ही शाखा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सच्ची घटना कुछ जानकारी देने वाली लगी होगी। आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।